श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मात्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्तां नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, जो जैन धर्म का चिन्ह या जो 3 लोक का सिंबल आपने कई बार देखा होगा, मंदिर में भी बना होता है और उसके नीचे लिखा हुआ भी कई बार आपने पढ़ा होगा, परस्पर पग्रहो जीवाना। उसे पढ़ा भी, पर मैं पूछना चाहता हूँ माँ, उसे हमने समझा कितना? मात्र मनुष्य और मात्र जीव ही नहीं, अपितु इस संसार का, इस ब्रह्मांड के, इस विश्व के प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वह स्वयं से अधिक दूसरे का उपकार करता है। जीव द्रव्य तो चेतना से युक्त है, विशेष ज्ञानवान है, ये तो सत्य है ही, पर जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास चेतना नहीं है, ऐसा धर्म अधर्म, आकाश काल और पुद्गल भी प्रत्येक द्रव्य के प्रति कहीं न कहीं उपकार करता। जो आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, जो ये आपको शरीर प्राप्त हुआ है, ये पुद्गल का ही उपकार है। पुद्गल द्रव्य भी जीव पर और मात्र जीव पर नहीं, अनेक द्रव्यों पर उपकार करता। और पुद्गल की क्या कहे, धर्म अधर्म ये भी तो कभी ठहरने के लिए, गमन करने के लिए, आकाश अवगाहन देने के लिए, काल परिवर्तन वर्तना के लिए निमित्त बनते हुए उपकार करता है। जब ब्रह्मांड के, विश्व के ये 6 ही द्रव्य एक दूसरे के लिए उपकार करना जानते हैं, एक दूसरे के लिए उपकार करते हैं, तो क्यों ना जीव द्रव्य को भी आपके उपकार के बारे में सोचना चाहिए। जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये 5 द्रव्य जब
जीव द्रव्य को उपकृत करते हैं, जीव द्रव्य को उपकार करते हैं और जीव क्या सभी द्रव्यों का उपकार करते हैं, तो फिर मैं तो ज्ञानवान हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मेरे पास विवेक है। सब कुछ होने के बाद भी अगर हम उपकार की भावना ना समझे, उपकार की भावना ना बना पाए, तो मनुष्य बनना, और मनुष्य ही नहीं, आप तो मनुष्यों में भी श्रेष्ठ हो, नहीं हो पाटुदी जी? मनुष्यों में भी श्रेष्ठ हो, जैन कुल मिला। क्या ये अन्य मनुष्यों से आपको कुछ विशेष बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था? है, था, आगे भी रहेगा। पर जैन कुल में जन्मने के बाद भी उस सूत्र को, जिसे हमारे आचार्यों ने ब्रीद वाक्य बनाया है, हमारी पहचान बनाई है, परस्पर ग्रहो जीवानाम, क्या हमने उसे आत्मसात किया? शायद नहीं किया। ये हमारा कर्तव्य था माँ, ये हमारा कर्तव्य था कि एक जीव दूसरे जीव का उपकार करे। जब एक पुद्गल धर्म जैसे अजीव तत्व, अजीव द्रव्य भी हमारे लिए उपकार करते हैं, चलने के लिए धर्म द्रव्य निमित्त बनता है, चलने के लिए धर्म द्रव्य उपकार करता है, रुकने के लिए अधर्म द्रव्य उपकार करता है, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ उगाना या आकाश द्रव्य दे रहा है, इतना उपकार उन अचेतन द्रव्यों का है, हमारा कुछ दायित्व नहीं बनता? हमारा कुछ समाज के प्रति, धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरुओं के प्रति और अपने स्वयं के जीवन के प्रति कुछ भी दायित्व नहीं बनता? बनता तो है, पर क्या करें, ना हम अपने जीवन के उपकार के बारे में समझ पा रहे हैं, ना हमारे जीवन में किए जाने वाले उपकारियों के बारे में हम समझ पा रहे। ये मनुष्य जीवन जैन कुल और जैन कुल में मिले हुए जो देव शास्त्र गुरु रूपी सच्चे साधन थे, ये विश्वास मानना आप पे किया जाने वाला उपकार ही है। हम बहुत सहजता से दूसरे ने किए गए उपकारों को भूल जाते हैं। हम तो कितना उपकार कर पा रहे हैं, कितनों के उपकार कर पा रहे हैं, ये भिन्न विषय है, पर हम पे किए गए उपकारों को भी हम बहुत सहजता से भूलते हैं। आज की पीढ़ी से पूछ लो, और आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी से क्या, बुजुर्ग पीढ़ी से भी पूछ लो, क्या जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उन माता पिता के उपकारों का बोध है? जिस धर्म में आप जन्मे हो, उस धर्म के प्रति उपकार करने की, उससे कुछ मिला है, उसके एहसानों का हमें कुछ विवेक है? शायद अगर इतना सा भी हमारे ऊपर किए गए उपकारों का, हमारे ऊपर किए गए एहसानों का बोध होता, तो शायद ये विडंबना आज समाज की, आज देश की जो ये विडंबना दिख रही है, शायद ये विडंबना आज नहीं दिखती। आज जहाँ देखो, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, धर्म हो चाहे माता पिता हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु क्यों ना हो, सर्वत्र हमें मात्र और मात्र विडंबना दिख रही है, क्योंकि जीव ने परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र भुला दिया। एक दूसरे का उपकार करना ये जीव का पहला कर्तव्य था, और उससे ही अहिंसा धर्म परिपालित होने वाला था। पर क्या करें, हम उपकार की भावना को भूल ही चुके हैं। भले ही हम दूसरों से उपकार कर पाए ना कर पाए, पर कम से कम इतना तो ध्यान रखे कि माँ दूसरों से देर से आके उपद्रव तो ना करे। हम उपकार की बात छोड़ ही दे, हम उपकार कम करते हैं और उपद्रव ज़्यादा करते हैं। हम स्वयं देर से आए, स्वयं को भी विघ्न, और जो बैठे उनको भी विघ्न। सुनना ही है तो समय पे आए, और देर से आए तो दूर बैठ जाए। पर
समस्या यही है कि बैठना तो हमें आ गई है और आना भी देर से ही है। यही तो आचार्यों ने बताया है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम पर क्या करे आजव, आज ज़माना बदल गया है। कल भी जैसे रावका जी ने नया रिमिक्स बनाया था, आजकल सूत्रों में भी सुधार हो गया है, परस्पर उपग्रहो नहीं, परस्पर उपद्रवो जीवानाम। सूत्र बदल गया, काल बदल गया, सो व्याख्या भी बदल गई। हम उपकार कितना कर पा रहे हैं और उपद्रव कितना कर रहे हैं, हम अपने आप से समझे। क्या करें, क्या करें, कहने वाले कहते हैं, हम सुनते हैं। और कल भी कहा था महाराज, आप सुना और हम निकाल देंगे। कितनी हमें पहचान है, कितनी हमें पहचान है उन उपकारियों की। क्योंकि अगर विश्व में कोई धर्म है और वह अहिंसा धर्म, जैसे परम धर्म आप कह रहे हैं, वह मात्र परोपकार से ही संभव है। दूसरे पर अगर उपकार की दृष्टि नहीं है तो आप अपने आत्मा का भी उपकार कर नहीं सकते। हम अपने अपना आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकते। अगर दूसरों के जीवन में किसी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपने उपद्रव किया है तो पक्का मानना, कर्म भी आने वाले समय में विशाल भाई आपके जीवन में उपद्रव ही करेंगे। आज आप दूसरे के जीवन में उपद्रव कर रहे हैं, कल कर्म तुम्हारे जीवन में वही जीव को निमित्त बनाकर उपद्रव करेंगे। फिर रोते बिलखते हुए, आँखों से माँ गंगा जमुना बहाते हुए कोई भी हल जीवन में निकलने वाला नहीं है। कोई भी हल जीवन में निकलने वाला नहीं है। नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज प्रतिदिन जीवन जीने की नई नई नीतियाँ सिखा रहे हैं। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए प्रतिदिन नई कला, नई तरीके को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बने आप एक नीति को ही जीवन में अपना लो। सब नहीं अपना पा रहे हो तो जो आपको पसंद हो, एक आध नीति, एक आध तरीका भी आपने अपने जीवन में आजमा लिया तो विश्वास मानना जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। पर समस्या ये है कि हम जीवन बदलना चाहते ही नहीं हैं। दूसरे को तो बदलना चाहते हैं पर अपने जीवन को रोहित भाई बदलना नहीं चाहते। हम बदलना ही नहीं चाहते। दुनिया को तो बदलना चाहते हैं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। वो ऐसा करता है, उसको बदलना है, वो सुधर जाए। पर मैं तो टस से मस नहीं होना चाहता, पर दुनिया पूरी सुधर जाए। दुनिया मेरे ऊपर उपकार करे, सब मेरे लिए सहयोग करे, पर मेरा जब समय आता है दूसरे के लिए सहयोग करने का, मदद करने का, उपकार करने का, तब हम सामने वाले के उपकार भी भूल जाते हैं। कितने ज्ञानी है ना, सब जानते हैं और आने वाले समय में पुनः हमें वही करना है। मत करो। जो भूल हो चुकी उससे कुछ हटकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। और ये तभी हम जीवन में बदलाव कर सकते हैं जब हम सच्चे धर्म को समझे, सच्चे परोपकार को समझे। परोपकार नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के राह में फूल नहीं बिखेर पा रहे हैं। कम से कम कांटे तो मत बिखेरो। कम से कम दूसरों के जीवन में, दूसरों के परिवार में उपद्रव तो मत करो। ये मत कह देना रावका जी, महाराज जी आपको क्या क्या और कैसे कैसे पता होता है। हमें सब कुछ पता होता है। गुरु ने बहुत कुछ सिखाया है। व्यक्ति का चेहरा, उठना बैठना, उसका बोलना, उससे ही पता चलता है उसके परिवार की स्थिति क्या है। उसका बेटा उसकी कितनी बात मानता है, उसकी घर में, परिवार में, समाज में क्या स्थिति है, उसके चालने उठने बैठने से ही समझ में आता है। और यही तो नीति है। तुम्हारे रीति से, तुम्हारे जीवन जीने की पद्धति से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना, यही नीति है। और यही नीति को आचार्य भगवंत आज आपको समझा रहे हैं। जो परोपकारी होता है, जो दूसरे के लिए जीवन समर्पित करता है, हो सकता है उसके स्वयं के घर में सुबह से शाम के खाने की व्यवस्था नहीं हो, पर उसका जीवन परोपकार के लिए होता है। और
ऐसा ही इंसान सबसे पहले परोपकार करता है। जिसके पास हजारों लाखों करोड़ों के साधन हैं, वो तो फिर भी 50 बार सोचता है दूसरे के लिए उपकार करूं कि नहीं, इसके लिए मदद करूं कि लिए सहयोग करूं कि नहीं। पर जिसके पास कई बार शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं होती, वह सुख जी सबसे पहले परोपकार करने के लिए खड़ा होता है। क्योंकि उसको पता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, अगर कल मैं दूसरे के लिए कुछ नहीं करूँगा, आज मैं दूसरे के लिए कुछ नहीं करूँगा, तो कल भी मैं खाली रह जाऊँगा। पर जिनको मिला है वो सोचते हैं मेरे पास तो है, क्या करना है, जीवन तो कट ही जाएगा और अगले भाव में देख लेंगे। ये सोचकर वो कभी दूसरे का उपकार करना नहीं चाहता। परोपकार जहाँ नहीं है वहाँ कितनी ही माताओं कोरी पूजा कर लेना, भगवान का अभिषेक कर लेना, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, मात्र पूजन पाठ दान इतने करने से आपका धर्म अहिंसामयी फलीभूत हो आवश्यक नहीं है। जैन धर्म का गहरा सिद्धांत है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। ये मात्र तत्वार्थ सूत्र का सूत्र नहीं है, सुनो याद करो रटो और भूल जाओ। ये धर्म का सिद्धांत है। जहाँ पर के प्रति उपकार की भावना नहीं है, पर के प्रति उपकार करने की दृष्टि नहीं है, वहाँ तुम्हारा बाहर का धर्म के साधन मात्र दिखावा है, जो तुम्हारे जीवन को फेक कर रहा है, नेक नहीं बना सकता। जीवन को नेक बनाने की ही कला हम नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से समझ रहे हैं। आज परोपकार रूपी धर्म को समझा रहे हैं। अपने हृदय में अपने जीवन में हम टटोल कर देख ले कि हमारे भीतर कितना परोपकार भरा है, हमारे भीतर कितना परोपकार भरा है। वह परोपकारी महान पुण्यात्मा पुरुष अपनी की थाली में अगर एक भी रोटी रखी हो और कोई भूखा भीख मांगने आ जाए, भूखा कोई रोटी का टुकड़ा मांगने आ जाए, अपने थाली में से रोटी निकाल कर देता है। आप भी तो देते होंगे भीख माँ, कोई मांगने आता है तो आप भी तो देते हैं। सेठानी भीख तो देती है पर खोजती है कि कल की रोटी जो बची थी वो भिखारी को दे दे। रोज 50 रोटी घर में बनती है, अपने जीवन में और अपने परिवार में, और अपने माँ भोजनशाला रसोई घर में खोज कर देख लेना, 50 रोटी रोज बनती है। पर कोई रोड पे भीख मांगने आता है, दरवाजे पर रोटी मांगने आता है, तो माँ पहले खोजती है कल की बासी रोटी बची हो तो बासी रोटी उसको खिलाए, क्योंकि घर वालों को अच्छी रोटी खिलाई। 4 रोटी नहीं बना के खिला देते तो कितना किलो आटा खत्म होता, माँ कितना किलो आटा खत्म होता। पर अपने आप से विचार कर लेना, जब भी देने की बारी आती है, कपड़े भी किसी को देने की बारी आती है, तो फटे पुराने कपड़े ही जो कभी कई सालों से रखे थे वो देने की इच्छा होती है। स्वयं के लिए तो नए, परिवार के लिए तो नए, पर देने की बारी आई तो फटे पुराने कपड़े और बासी रोटी की ही याद आती है। वह सेठानी बासी रोटी खोजती है फ्रिज में, कहीं रखी हो तो भिखारी को दे दे। अलमारी में खोजे जाते पुराने कपड़े गरीब को देने के लिए। रोज नए कपड़े एक गरीब को दे दे तो कम ना पड़े। इतना धन, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी ये सोच ही नहीं बनती, ये हमारी सोच ही नहीं बनती कि मैं पर का उपकार करूं। ये ध्यान रखना, दूसरे के उपकार से उसे सुख शांति मिले ना मिले, पर ये सत्य है उसके उपकार की भावना से, उसके किए गए उपकार से आपका जीवन तो सुख शांति में होगा ही होगा। ये कर्म सिद्धांत है। जो जैसा आप दूसरे के लिए करोगे, जो जैसा दूसरे के लिए सोचोगे, वैसा ही तुम्हारे जीवन में सत्य रूप से होगा। आज हो, कल हो, परसों हो, पर होगा सत्य है। दूसरे के लिए अच्छा सोचा है, दूसरे के लिए अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, और दूसरे के लिए बुरा सोचा, बुरा किया है तो वैसा ही फल मिलेगा। तीव्र पुण्य के उदय में जीव इस सत्य को समझ नहीं पा रहा है, पर सत्य यही है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। क्या है सूत्र माँ? परस्पर उपद्रव जीवानाम नहीं, परस्पर उपद्रवो नहीं है, परस्पर उपग्रहो है। एक दूसरे का उपकार करना तो सीखो, एक दूसरे पर उपकार करना सीखो। कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम करने की भावना तो रखो, पुरुषार्थ तो करो। आज नहीं तो कल आपकी भावना, आपका पुरुषार्थ फलीभूत होगा। पर हम
हम कभी विचार ही नहीं करते, हम कभी उस हद तक सोचते ही नहीं हैं। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं कर पा रहे हो दूसरों पे उपकार, मत करो, मत करो, मत करो। ना दूसरे पर उपद्रव करो, ना दूसरे पर उपकार करो, पर कम से कम जिन्होंने आप पर उपकार किए हैं उन उपकारियों के उपकारों को तो स्मरण करो। प्रत्येक जीव पर कहीं ना कहीं किसी न किसी का उपकार होता ही होता है। भले ही कृतघ्न बनकर, पापी बनकर उपकारी के उपकार को भूल जाओ, पर ऐसा कोई इंसान नहीं है, ना छोटा ना बड़ा, ना पैसे वाला ना गरीब, जिसके जीवन में किसी का उपकार नहीं। ऐसा इंसान, ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अरे माँ बाप ने अगर पाला पोसा नहीं होता, माँ ने गर्भ में नहीं उपकार किए होते, तो शायद क्या आपका यहाँ जन्म होता? नहीं होता। पिता ने अगर संस्कार नहीं दिए होते, तो क्या आज आप मंदिर में बैठकर जिनवाणी सुन पाते? नहीं। पर व्यक्ति का जब तीव्र 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 पुण्य का उदय आता है, किए गए उपकारों को भी वह तत्क्षण भूल जाता है। वो यही कहता है, मेरा पुण्य था, सो माँ ने ऐसा किया, पिता ने ऐसा किया, गुरु ने ऐसा किया। ये भले ही तुम कितने ही ज्ञान की बातें उपादान से, अपने शक्ति से कह देना, पर ध्यान रखना, निमित्त रूपी उपकार तुम्हारे ऊपर नहीं होते, माता पिता, सच्चे देव शास्त्र गुरु के, तो आप आज धर्म सभा में बैठने की योग्यता नहीं रखते। धर्म सभा में बैठे हैं हम, घर में, परिवार में, समाज में एक प्रतिष्ठित बनकर घूम रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं आपके माता पिता, बुजुर्ग और सबसे अधिक परोपकारी गुरु का अगर उपकार नहीं होता, तो शायद जिन मंदिरों में जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हुए माताओं आप नहीं मिलते। जाकर देख लेना। दक्षिण की यात्रा में हमने अपनी आंखों से देखे हैं विशाल बड़े जिन मंदिर आज बदल कर किन्हीं अन्य मंदिरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अगर वह दिगंबर गुरुओं की उपकारों का स्मरण आप नहीं करोगे, तो शायद आप जैसा कृतघ्नी, आप जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं होगा। क्योंकि तिरुवल्लाचार्य महाराज अपने नीति ग्रंथ में कहते हैं, सबसे बड़ा पापी संसार में अगर कोई है, तो उपकारी के उपकार को भूलने वाला वह व्यक्ति, वह पुरुष, वह इंसान, वह जीव सबसे बड़ा कृतघ्नी और सबसे बड़ा पापी है। एक अक्षर का भी अगर किसी ने उपकार किया है, एक चवन्नी अठन्नी का भी, क्योंकि आज धन के मायनों से समझाना पड़ता है, एक अक्षर क्या, एक चवन्नी अठन्नी का भी किसी व्यक्ति ने आपको उपकार किया है, समय पे आपके लिए सहयोग किया है, मदद किया है, उसका उपकार आपको स्मरण में रखने की आवश्यकता है। फिर तो माता पिता के कितने उपकार है, और माता पिता से भी बढ़कर उन निर्ग्रंथ गुरुओं के कितने उपकार है। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु हो चुके जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपनी तपस्या बलिदान कर दी, मात्र समाज के धर्म के हित के लिए। क्या हमें बोध है? नहीं है। सुंदर आलीशान बंगलों में हम रहते हैं, बढ़िया एसी, कूलर, पंखे, उसमें रहते हम भूल चुके हैं दिगंबर गुरुओं का कितना बड़ा उपकार हमारे इस जैन धर्म पे है। भूल चुके हैं। क्या आप सभी दिगंबर जैन हैं? आप सभी दिगंबर जैन हैं? बोलो हाँ। नहीं है? दिगंबर जैन हैं? कहाँ से हो दिगंबर? कहाँ से दिगंबर हो?
एक नहीं, दो नहीं, चार चार, 10-10 कपड़े पहने पहने भी अपने आप को जैन साहब, रितेश जी, दिगंबर जैन कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। दिगंबर जैनियों, कान खोलकर ध्यान रखना। आप अपने आप को दिगंबर जैन कहते हो ना, तो ये दिगंबर गुरु की बदौलत है। दिगंबर गुरु नहीं होते तो आज दिगंबर समाज नहीं होती। किस बात के दिगंबर, किस बात के दिगंबर, किस बात के दिगंबर जैन हो आप? सर से लेकर नख तक आप कपड़ों में और आभूषणों में और पता नहीं किन किन से, किन परिग्रह से लदे हुए हो। मात्र और मात्र ये दिगंबर गुरुओं की ही बदौलत है, जिनकी बदौलत आज आप दिगंबर जैन समाज के मुखिया और ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। पर उनके उपकारों को हम भूल चुके। क्यों? आज मुझे पद मिल गया, आज मुझे सब कुछ मिल गया। कहां के गुरु? हमें तो सब कुछ मिल गया। भूलो मत, भूलो मत। नीतिकारों ने, और मात्र जैन धर्म के ही नीतिकारों ने, आचार्यों ने नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी नीति पे खोज लेना, सभी नीतिकारों ने यही लिखा है कि पापियों का सबका सबसे बड़ा सरदार अगर कोई है तो किए गए उपकारों को भूलने वाला वह कृतघ्नि है। गुरुओं के उपकारों को याद तो करो माताओं। आज आज जो ये आप तीर्थंकरों की पूजा मंदिरों में बैठकर खुले सर खुले दिमाग आके कर रहे हो ना, ये मात्र उन निर्ग्रंथ गुरुओं की ही बदौलत है। अगर वे सीना तान कर सबके सामने खड़े नहीं होते ना, तो आज आपके आने जाने के रास्ते भी बंद होते। लखनऊ वालों को तो बहुत अच्छे से पता है, लखनऊ वालों को तो बहुत अच्छे से इतिहास पता है डालीगंज कर गेट के। पर नीरज जी, उन पर भी कट्टा रखने वाले मिलते हैं। ये कृतघ्नि है, ये धर्मात्मा है, ये धर्मात्मा है। अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त मानने वाले हैं। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे धर्मात्माओं पर जो मात्र धर्मात्मा बनने का ढोंग करते हैं और किए गए गुरुओं के उपकारों को, गुरुओं को तक भूल जाते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष को, किसी एक व्यक्ति गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो निर्ग्रंथ साधुओं का चरित्र, चारित्र और उनका परोपकारमय धर्म समझने की आज आवश्यकता है। क्यों आज की पीढ़ी गुरुओं से दूर हो रही है? क्यों आज की पीढ़ी गुरुओं से दूर हो रही है? मात्र उनके उपकारों का एहसान आज की ही पीढ़ी को नहीं है, बुजुर्गों को ही नहीं है। आने वाली पीढ़ी को आप क्या खाक सिखाओगे? पता है कितने आचार्यों ने समर्पण किया, कितने निर्ग्रंथ मूल्यों को बलि चढ़ना पड़ा? होश नहीं है, होश नहीं है। माताओं, जैसे जैसे तेल तिलहन से निकलता है, ऐसे ऐसे उस कोलू में, जानते कोलू? पहले जमाने में कोलू चलता था जिसमें वह तिलहन डाली जाती थी, सरसों तिल आदि, उससे तिल निकाला जाता था, बैल चलता था। उस बड़े बड़े कोलू में मैं जब जब कहता हूं ना, मेरे तो रोंगटे खड़े होते। आप जानो, आपका काम जाने। माँ, एक नहीं, दो नहीं, 700 मुनिराजों को एक साथ उस कोलू में पेला गया था, फिर भी मुनिराज के मुख से ची नहीं निकली थी धर्म को बचाने के लिए। आज हम धर्म को तक बेचने के लिए तैयार है। धर्म क्या, गुरु को तक बेचने के लिए तैयार होते हैं अपने स्वयं के मान सम्मान, ईमान और धन की सुरक्षा के पीछे। कहां गया वजूद? कहां गया वजूद? किस बात के हम धर्मात्मा? कहने वाले फिर हमें बुरे लगते हैं, कठोर शब्द लगते हैं, पर सत्यता यही है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मात्र परोपकार के लिए दिया। ठीक है, परोपकार के साथ उन्होंने स्वयं का उपकार किया भी, पर ज्ञानियों, कम से कम आप पे किए गए उपकारों का बोध तो करो। नहीं कुछ कर पा रहे हो, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, कम से कम 24 घंटे में, माँ, ऐसा कभी समय जाता है 24 घंटे में 1 मिनट, आधा मिनट उनके उपकारों का हम बोध करते हैं? नहीं। कभी ये भावना भाकर हम अपने मुख में ग्रास रखते हैं कि उपकारी गुरुओं के निर्विघ्न आहार हो जाए, फिर अपने मुख में झूठा करूं? नहीं। सुबह उठते ही आजकल बेड टी चालू हो गई है, वही खाओ, वही पियो, वही मोबाइल, वही टीवी, वही खाओ, सब कमरे में ही व्यवस्था हो गई है। क्या करें? आने वाली पीढ़ी को दोष मत दो, आने वाली पीढ़ी को, माता पिताओं, दादा दादियों, दोष मत दो। आपको उनके उपकारों का
कितना वजन और कितना बोझ याद है, ये याद करो और फिर आने वाली पीढ़ी को दोष दो। भूल चुके हैं, भूल चुके हैं, भूल चुके हैं कितने कितने निर्ग्रंथ गुरुओं की खुलेआम खुलेआम गर्दन अलग की है। 2-4-8 दिन अफसोस करते, अरे अरे हम तो खिलाफ है, हम ये करना चाहिए, सरकार को ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे। जैसे ही 8वें दिन वह सरकार आके तुम्हारे चरणों में गिर जाती है, हाथ जोड़ती है, धन का लालच देती है, फिर भूल जाते हैं, फिर वही जीत के आ जाती है। क्या है, क्या है विडंबना? क्यों भूल रहे हो, क्यों भूल रहे हो साधुओं के उपकारों को? एक 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 अगर कथाएं करने लग जाऊं ना तो 4 महीने कम पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे उपकार निर्ग्रंथ साधुओं के हैं। आज ये जो जैन समाज बची है ना, जितनी भी बची है वह मात्र उनकी बदौलत बची है। फिर भी गुरुओं को बारे में बोलने के लिए क्या जाता है, फिर गुरुओं के बारे में बोलने के लिए क्या जाता है? फिर जागे जी कहते, बुरी नहीं मानना, मैं तो कह रहा हूँ, कह ही देता हूँ। फिर जागे जी कहते हैं, फिर जागे जी कहते हैं। महाराज को क्या है, महाराज तो गुस्सा करते, महाराज तो डांटते रहते हैं। किस लिए डांट रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, किस लिए समझा रहे हैं, ये भी समझने की आवश्यकता है। ये सत्य को समझो, ये सत्य को समझो। अगर वह रुख गुरु ने उस समय और आज नहीं अपनाया होता तो ध्यान रखना समाज कब की तहस नहस हो जाती, कब की तहस नहस हो जाती। आप आंखें खोलकर आगम ग्रंथों को वहां पढ़ो, आंखें खोलकर आगम ग्रंथों को पढ़ो। ये बहुत सारी समाज आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, हमने गुरु के माध्यम से इतिहास पढ़ा है। कई सारी समाज, पाटोदी जी, खंडेलवाल समाज, अग्रवाल समाज और ऐसी कई सारी समाज है जिनका इतिहास आगम ग्रंथों में लिखा है। किन्हीं कारणों से परिवर्तित होने के बाद ऐसे ऐसे आचार्य महाराज हुए, उन्होंने आहार जल का त्याग कर लिया। जब तक 100 श्रावक जो मेरा धर्म छोड़ के गए, दूसरे से मतलब नहीं, जो मेरा धर्म छोड़ के गए हैं, वे जब तक परिवर्तित होकर जिन धर्म को धारण नहीं कर रहे हैं, वितराग प्रभु गुरु को नहीं मान रहे हैं, तब तक मेरा आहार जल का त्याग। आज का कोई होता ना तो आज का कोई होता तो यही कहता, कैसे ढोंगी देखो, अपना बनाने के चक्कर में भूखे मर रहे हैं। यही कहेगा आज का इंसान। उनके उपकारों का हमें बोध नहीं है, कितना बड़ा समर्पण और कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। अगर उस समय पे वे प्रतिदिन 100 श्रावक नहीं बनाते तो आज क्या बचते, आज क्या बचते। आज अगर कोई ऐसे करने लग जाए ना तो धीरज भाई कहेंगे, भैया दूर रहो, तुम रहे तुम्हारा धर्म रहे, हमें धर्म से मतलब ना गुरु से मतलब। ऐसे गुरु तो हमने देखे ही नहीं है। क्या करे, आज दोनों तरफ से बजाने वाली समाज हो चुकी है। जब तक मेरी प्रशंसा करो, मेरी वाह तब तक जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ा सा ही नाम लेना रावका जी का बंद कर दिया तो कल से कहेंगे गए गए गुरुदेव, गए गए गुरुदेव, अब नहीं जाना है। अपनी सोच के बारे में सोचो। कितना बोध है हमें गुरु के उपकारों का। कितनी बार खिलाते हो माँ, कितनी बार गुरु को दिन में खिलाते हो। घर में स्वयं 4 बार खाते हो, नहीं 2 बार तो खाते ही खाते हैं। घर वालों को कितनी बार खिलाते हैं, स्वयं कितना कार्य करते हैं और करवाते हैं। सोचो गुरु को कितना सारा देते हैं। कितनी बार खिलाते हैं दिन में? 1 बार खिलाते हैं और निकालते कितनी बार है, लेते कितनी बार है? जितनी बार जाते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ लेते ही लेते हैं। चाहे मुख से जिनवाणी सुन ले, चाहे कुछ ले ना ले, पर कम से कम इतनी भावना तो नहीं रहती। कुछ मिले ना मिले, इतनी भावना तो रहती है कि गुरुजी कम से कम आशीर्वाद तो दे दो। वे भले ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वे भले ही अपने ध्यान में लगे हैं, भले ही अपनी साधना में लगे हैं, पर भावना तो श्रावक की यही रहती है, हाथ उठा के आशीर्वाद तो दे दे, आंख उठा के देख ही ले। वे अपनी साधना छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए सब कुछ दे रहे हैं, और आपका इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि उनके उपकारों को याद रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी उनके लिए कुछ करो, कुछ मत करो, पर कम से कम 24 घंटे में अपने मुख को झूठा करने से पहले उन उपकारी गुरुओं का एक बार स्मरण तो कर लो।
एक बार स्मरण तो कर लो, क्या उन निर्ग्रंथ गुरुओं ने आहार किए? क्या उनके आहार निर्विघ्न हुए? आज व्यक्ति सोचता है, आज का श्रावक यही सोचता है कि लखनऊ चले गए तो लखनऊ वाले जाने, सादतगंज गए तो वहां के समाज जाने, हमें क्या लेना देना। नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, ना मैं एक घटना के लिए कह रहा हूं, मैं तो सामान्य बात कह रहा हूं। अपने हृदय को हर व्यक्ति टटोल के देखे। मैं तो पूरे समाज के लिए कह रहा हूं। 1 2 4 6 10 लोग होने से काम नहीं होता। हर व्यक्ति चाहता है मैं सेवा करूं, पर यह ध्यान रखना 2-4 दिन में, एक दिन में कोई व्यवस्था नहीं होती। अरे सेवा ही करनी है तो ऐसे 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 श्रावक और ऐसे भी जीव है जो अपना घर परिवार छोड़कर महीनों महीनों गुरु की सेवा में लिए लगे हैं। घर छोड़कर गुरु की सेवा के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए, आहारदान करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसी भावना भी कभी हम संजोए ना, ऐसी भावना भी तो कभी संजोए। पर माँ तो सोचती है अरे बड़े महाराज आहार नहीं ले रहे हैं, अब छोटे महाराज को कौन देगा, रहने दो, बड़े महाराज लेंगे, बड़े महाराज वैयावृत्ति कराएंगे तो ही चलेंगे, तो ही आहार देने जाएंगे, नहीं तो छोटे महाराज को महाराज है ही नहीं है। क्या करे, जहाँ बड़ा नाम, बड़ी फेम, बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, वहाँ तो आगे पीछे सैकड़ों घूम रहे हैं। पर लखनऊ के ज्ञानी और लखनऊ ने बाहर के भी जितने आए हैं, मैं सभी से यही कहता हूँ, जो बहुत अच्छे प्रवचन करना जानते हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्रभावना है, माँ उनके लिए तो दुनिया चौका लगा ही रही है। पर कम से कम ऐसे 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 भी साधु आज समाज में है, नगरों में है, जिनको देखने के लिए कोई नहीं है। वहाँ जाकर कभी हमने पूछने का प्रयास किया? नाम के लिए, पटिया के लिए लाखों करोड़ों देने वाले संसार में, देश में बहुत सारे हैं, पर ऐसे निर्ग्रंथ उपकारियों के प्रति उपकार करने की भावना से वहाँ जाकर 4 दिन 8 दिन कभी हमने चौका लगा के पड़घान करने का प्रयास किया? हर कोई सहजता से बुराई करता है। अरे हमने तो शिखर जी में देखा, वे सुल्लभ जी ऐसा कर रहे थे, वे महाराज ऐसा कर रहे थे। कहना बहुत आसान होता है माताओं, कहना बहुत आसान होता है। लेके जाओ ना समय शिखर जी, 8 दिन का समय लेके चले जाओ, 4 वंदना करो और 4 दिन बचे हुए जितने निर्ग्रंथ साधु है उनको पड़गान करके आहार दो ना। क्यों शिल्लकों को और क्यों साधुओं को अपनी चर्या में दोष लगाना पड़ेगा? हम सहजता से कहते हैं अरे वो तो ऐसा कर रहे थे, वो तो वैसा कर रहे थे। तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, तुम अपने किए गए उपकारों का बदला कम से कम आहारदान करते, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करते हुए तो चुकाओ। पर महाराज कहाँ फुर्सत है, ज्यादा लगा तो हम नौकर पहुंचा देंगे, पैसे भी पहुंचा देंगे, बनवा ले, खा ले और हो जाएगी नाम मेरा। नहीं, ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। परोपकार 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 ये सृष्टि का नियम है, इंसानों का नहीं। जीव के लिए मात्र नहीं कहा, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 अजीव अचेतन द्रव्य भी दूसरे का उपकार करते हैं। ये शरीर तुम्हें पुद्गल से मिला, श्वासोश्वास पुद्गल से मिला, जन्म मरण तुम्हें पुद्गल से मिल रहा है। उस पुद्गल का इतना तुम्हारे ऊपर उपकार है तो आपका कुछ कर्तव्य नहीं बनता आपके उपकारी के प्रति उपकार करने का? कितना हम उपकारों को समझ रहे हैं और कितना हमें भान है किए गए उपकारों का। खुलेआम श्रावकों की गर्दनों को, और श्रावकों की क्या, साधुओं के तक टुकड़े करे गए। 700 मुनियों को घानी में पेला गया। अपनी धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए मुंह से ची भी उन्होंने नहीं किया। क्या उनके पास साधना नहीं थी? क्या तपस्या से वो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे? आज एक मिथ्या दृष्टि मंत्रवादी मंत्रों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकता है। क्या उस समय के मुनिराज मंत्रों के माध्यम से क्या कुछ नहीं कर सकते थे? क्या 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था? वह विष्णु कुमार महाराज ही आए थे ना, कौन श्रावक आया बचाने? वे 700 मुनिराज और अकंपनाचार्य इतने निमित्त ज्ञानी थे, वे पहले ही विहार कर जाते, बहुत कुछ कर सकते थे, पर नहीं किया। ये भक्तांबर की भी जो कथा आज आधी अधूरी आप सुनते हैं, ऐसी ये कथा भी नहीं है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य। अकेले मानतुंग स्वामी को जेल में नहीं डाला था, जो उनको मानने वाले थे उन सबको डाला था। मुनिराज तो जहां बैठे वहां अपनी साधना कर लेते,
पर श्रावक तड़प रहे थे, श्रावक धर्मात्मा तड़प रहा था, मेरे समाज का व्यक्ति तड़प रहा था, इसलिए फिर उन्होंने वह रचना की और ताले टूटे हैं। क्या करें, हमें हमें होश ही कहाँ है। ऐशो आराम की जिंदगी में जीते जीते, कंफर्ट जोन में जीते जीते ऐसा समय बीत रहा है कि हम 4, 8, 10 दिन के लिए भी इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कम से कम 10 दिन ही जीकर देख लो साधु की चर्या होती क्या है। साधु के समीप आकर समझो तो साधु होते क्या है। हमने दूर से ही देख लिया, दूर से ही समझ लिया और दूर से ही हल्ला करना प्रारंभ कर लिया, अरे ये तो सच्चे नहीं है, ये तो अच्छे नहीं है, ये तो बुरे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है। अरे पास पहुंच के देखो तो, पास पहुंच के देखो तो। हम पास गए ही नहीं हैं, नजदीक पहुंचे ही नहीं हैं, नजदीक पहुंचे ही नहीं हैं, और बिना पहुंचे ही हम सब कुछ कहना, सब कुछ निर्णय देना सीख चुके हैं। एक एक निर्ग्रंथ गुरुओं की कुर्बानी है। जैसे तुम्हारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अनेकानेक जवानों की कुर्बानी काम आई थी, ऐसे ही तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी स्वतंत्रता को आज जीवंत और जयवंत रखने वाले ये एक एक निर्ग्रंथों की कुर्बानी को ध्यान रखो। कुर्बानी का अर्थ मात्र किसी के सामने फांसी लगा लेना, आत्महत्या कर लेना, जाके अग्नि में कूद जाना, इतना ही नहीं है। कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा समर्पण। सब कुछ होके सब कुछ त्यागे, वो भी बिना विषाद। सब कुछ होने पर सब कुछ त्याग दिया, एकमात्र स्वयं के हित के साथ दूसरे का भी हित हो, यही भावना है। क्या आवश्यकता है गुरु को उपदेश देने की? क्या आवश्यकता है गुरु को उपदेश देने की? कई बार तुम हमारे पास व्यक्ति आते हैं, और अभी अभी 2-4 दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और वे प्रमोद जी हमसे कह रहे थे कि महाराज आप इतनी विकट परिस्थिति में भी, अस्वस्थता में भी घंटों प्रवचन करते हैं, आप बताना इतने सुनने वाले हैं, इनमें से कोई एक बदला? मतलब जो व्यक्ति हमसे पूछने आया था, सुभाष जी मैं तो बता रहा हूँ सत्य घटना, वो हमसे आके पूछ रहे महाराज जी आप अपनी इतनी मतलब परिस्थिति होने के बावजूद आप सुबह शाम उपदेश देने के लिए पहुंचते हो, आप एक कोई दृष्टांत बताओ कि इतने दिनों में एक कोई बदला हो। मैंने तब तो सुन लिया, क्योंकि उत्तर समय पे दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं बदला, कोई बात नहीं, पर ये ध्यान रखना कोई बदले ना बदले, कोई आज बदले ना बदले, कल ये कहने के लिए मौका ना मिल जाए, नहीं तो संजय भाई कहते हैं कि नहीं हम तो बदल जाते, हमें कोई कहने वाला नहीं मिला। हमने कह दिया, हमने उपदेश दे दिया। निर्ग्रंथ गुरु का माँ यही उपकार है, अपने समय में से अपने आवश्यकों में से समय निकाल कर वो आपको समय दे रहे हैं, अस्वस्थता में भी आपको समय दे रहे हैं। ये मात्र और मात्र उनका परोपकार ही तो है। उनके उपदेश के बदले में आज कोई अवार्ड दे रहे हो? प्रमोद जी महामंत्री, आप कुछ अवार्ड देंगे मुनिराज को? कोई सम्मान पत्र, कोई सर्टिफिकेट, कोई माला क्या ग्रहण करेंगे? कुछ नहीं, मात्र और मात्र कल कोई ये ना कह दे कि हमें समझाने वाला कोई नहीं था, हमें बताने वाला कोई ना था। जैसे आज की पीढ़ी कहती है हमारे तो मम्मी पापा ने सिखाया है, नहीं वही नहीं करते, हमें कैसे पता? इसलिए हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम तो आप पर उपकार करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जानो और आपका बहुत बढ़िया, आप जाने और आपका काम जाने, आप जानो आपका काम जाने। हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम तो हर पल, हर समय, हर स्थान, हर मंदिर, हर नगर एक ही पुरुषार्थ करेंगे कि दूसरे का उपकार कैसा हो। आप उपकार कर पाओ नहीं कर पाओ, अपना सुनकर, उपदेश सुनकर, गुरु की मित्रता प्राप्त करके, वो आपका विषय है, पर गुरु का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है संतान को, समाज को सही दिग्दर्शन दे देना। चल पाना नहीं चल पाना, कर पाना नहीं कर पाना, ये आपके जीवन का विषय, आप जानो। पर हमने कह दिया, कल कोई ये ना कह दे पूनम जी कि हमें कहने वाला कोई नहीं था, नहीं तो काश हम कब के बदल जाते। हमने कह दिया,
हमने बता दिया गुरु का कितना 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 बड़ा उपकार आज समाज पे है। मात्र और मात्र उन दिगंबर निर्ग्रंथ गुरुओं के बदौलत ही आज तुम जैन साहब कहते हुए कॉलर खड़ी करके हुए समाज में और देश में राष्ट्र में घूम रहे हो। कभी स्मरण आता है, कभी स्मरण आता है जब कोई प्रशंसा करता है जैन साहब की, तो जैन साहब भाई साहब बोलो ना। जब गले में माला पड़ती है तब हमें कभी स्मरण आता है कि मैं जैन दिगंबर जैन मात्र इन निर्ग्रंथ गुरुओं की बदौलत हूँ। कभी उनकी जिम्मेदारी, कभी उनके किए गए उपकारों का हमें स्मरण होता है? नहीं होता। अपनी ऐशो आराम की जिंदगी से, अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर आके कुछ करना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। आहार भी देना है तो बहन तुम लगा लो मंदिर में, हम आएंगे धोती पहन के साड़ी पहन के आहार दे देंगे, देने मिल गया वो भी बड़े महाराज लेंगे तो नहीं तो हम नहीं देंगे। ये हमारा कर्तव्य था। जानते तो है महाराज जी, पर क्या करे, पर क्या करे। हम अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। साधु ने, गुरु ने किए गए उपकारों को भूल चुके हैं। कितना सा लेते हैं आपसे माँ, कितना सा लेते हैं। तुम इतना सारा बनाओ, 56 भोग भी बनाओ, वे अपने अंजलि में जितना ग्रहण कर सकते हैं उतना ही ग्रहण करते हैं। पर क्या एक माँ का इतना भी कर्तव्य नहीं अपने संतान के प्रति? क्या माँ का इतना भी दायित्व नहीं अपने संतान के प्रति कि उसको उसकी अनुकूलता से वह भोजन कराए? जैसे एक माँ अपने संतान को अनुकूलता देखकर भोजन कराती है, समाज के प्रत्येक श्रावक को आचार्यों ने माँ बनने के लिए कहा है। माँ बनने का मतलब साड़ी पहन के मत आना, हाँ, नहीं तो बात के बतंगड़ बनाने वाले बहुत सारे होते। महाराज ने कहा माँ बन जाओ, साड़ी पहन के आ गए माँ बन के, नहीं। भावों सी बात चल रही है, अंतरंग की बात चल रही है। जैसी माँ की ममता उस बेटे को, संतान को देखकर फूट पड़ती है, बिना 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 किसी प्रयास के। जैसे संतान का जन्म होता है, माँ के आंचल में दूध फूट पड़ता है, ऐसे एक धर्मात्मा को, किसी निर्ग्रंथ गुरु धर्मात्मा के उपकारों को देखकर वह अपने हृदय के दूध को फूट पड़ना चाहिए, उनके चरणों में लूट जाना चाहिए। पर समय कहाँ है, हमें बोध ही नहीं है उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया है। हमें लगता है हम ही तो गुरु की व्यवस्था कर रहे हैं। एक जगह पे जागे जी एक व्यक्ति मिले, बहुत बड़े सेठ जी थे। वो बातें चल रही थी, तो पता नहीं अब जिनको अपनी बात कहनी होती है तो वे तो बातों में विवेक शून्य बातें तो होती नहीं है। और 50-60 साल के थे, तो 50-60 साल के क्यों प्रण सागर कि 60 के ऊपर के थे, 60 के ऊपर ही के थे कि 60 के ही मान लो। 60 का व्यक्ति, 50-60 का व्यक्ति इतनी मूर्खता की बातें तो करता ही नहीं। अपनी प्रशंसा करते करते ये भी भूल गए कि महाराज के सामने बैठे हैं हम। क्या है, वे भैया जी को पहले भोजन करा रहे थे, उन्होंने वहां तो भोजन कराते हुए भैया जी को बात कह दी, पर पुनः आके दोपहर में महाराज के सामने भी कहते क्या बात करते हो महाराज, हम जैसे अगर सेठ नहीं हो तो आप जैसे मुनिराजों का विहार कौन कराएगा? हम जैसे सेठ है तभी तो आपके आहार होते, तभी तो आपके विहार होते। हम सेठ नहीं है तो आपका क्या होगा? कौन कह रहा है? सेठ जी कह रहे हैं। सेठों ये भूल मत करना, सेठों ये भूल मत करना, ये भूल मत करना। सेठ है इसलिए निर्ग्रंथ नहीं है, सेठ है इसलिए निर्ग्रंथों की व्यवस्था नहीं है, निर्ग्रंथ है इसलिए आज तुम सेठ बनकर बैठे हो। ये कान खोलकर सुन लो। वे अगर छोड़कर नहीं आते तो तुम्हें क्या मिलता? ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं सोचते? सेठ को तो अहंकार था, सेठ को तो अहंकार था कि हम करा रहे हैं व्यवस्था, आप नहीं करा रहे हो, आप उनकी व्यवस्था नहीं करा रहे हो माताओं, आप उनको आहार दान देकर उनका पेट नहीं भर रहे हो, आप अपने भविष्य का पेट पुण्य से भर रहे हो। ये बात ध्यान रखना। आप अपने भविष्य का पेट पुण्य से भर रहे हो, उनका पेट भर के आप उनका कुछ करो ना करो, पर आपका पुण्य बढ़ रहा है। इसलिए ये कहा है कि पर का उपकार करना सीखो। अरे उपकार नहीं कर रहे हो, उपद्रव से तो बचो, और उपद्रव से नहीं बच पा रहे हो, कम से कम किए गए उपकारों का भान तो रखो।
इतना सा आप चुटकी भर देते हो, चुटकी भर देते हो। अरे मुट्ठी भर दे, मान लो मुट्ठी भर देते हो, और कितना बड़ा अहंकार, कितनी बड़ी बात है। नहीं, ये भूल मत करो, ये भूल मत करो। आप देते इतना सा हो और लेते इतना सारा हो, कम से कम ये तो सोचो। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी आपसे इतना सा ही लेती है, देती बहुत कुछ है। साधु भी ऐसा ही होता है, गुरु भी ऐसे ही होते हैं। आपसे एक बार लेते हैं, थोड़े से उपकरण आपसे ग्रहण करते हैं, बाद में तो वे साधना कर कर सब कुछ तो आपको लुटाते हैं। पर समस्या ये है, जो वो लुटा रहे हैं संदीप भाई, ग्रहण करने की शक्ति कितनों के पास है। वे तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर झेलने की शक्ति तो हो, ग्रहण करने की शक्ति तो हो। है ही नहीं है, है ही नहीं है। देने वाला भी क्यों दे, जब लेने वाले को देने वाले की और दी हुई सामग्री की कीमत नहीं है, तो लेने वाला क्यों ले, देने वाला क्यों दे। ये सोचे समझे। ये नीति सिखा रहे हैं। जो महान उपकारी, महान परोपकारी निर्ग्रंथ गुरु है, उनका ये जीवन, उनका ये चरित्र ही ऐसा है कि दूसरे के लिए उपकार करना, दूसरों के लिए ही जीवन जीना, स्वयं के कल्याण के साथ पर का पल पल में कल्याण हो, ये भावना रखना, यही सच्चा धर्म उन्होंने अपनाया है। पढ़ते हैं दृष्टांत के माध्यम से यही बात आज 2 श्लोकों में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज हमें समझा रहे हैं। 2 श्लोक पढ़ते हैं, जो अभी तक समझा वही संक्षेप में यहाँ लिखा है। यही नीति आज 2 श्लोकों से हम पढ़ते हैं। आप सुनना और समझने का प्रयास करना। संतर्पिता स्वल्प जलेन वृक्षः सदा जनेभ्यः सुफलं ददाति, तथैव निर्ग्रन्थवराः जनानां स्वल्पोपकारं नहि वियामरन्ति। लोकत्रये प्राकृतिका पदार्था परोपकारे निरता सदैव, तथैव निर्ग्रन्थमुनिमुदैव परोपकारं विदधाति नित्यम्। कितनी अच्छी बात कही। आगम में तो अच्छी बात कहते, हम माने अथवा ना माने, पर लिखा तो अच्छा ही होता है। संतर्पिता स्वल्प जलेन वृक्षा सदा जनेभ्यः सुफलम ददाति। वृक्ष, वनस्पति जो प्रकृति में सबके लिए फल देती है, फूल देती है, वह कितनी ही संतप्त क्यों ना हो, कितना ही वह प्यास से पीड़ित वह वनस्पति वृक्ष क्यों ना हो, स्वल्प जलेन, थोड़ा सा भी पानी मिलता है तो भी वह सदा जनेभ्यः सुफलम ददाति, सभी जनों के लिए वह फल देती है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाला आए तो उसको बड़ा फल दे दिया, निर्धन आए, भिखारी आए, गरीब आए तो उसको सड़ा सा फल दे दिया। माँ आप जैसा दुघात नहीं है, कोई दुघात नहीं है। स्वल्प जलेन, एक चुल्लू भर भी पानी मिल जाए, एक बूंद भर भी पानी मिल जाए इस वृक्ष को, कितना ही संतप्त, कितना ही प्यासा क्यों ना वृक्ष हो, पर सभी जनों के लिए हमेशा 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 वह सुफलम ददाति, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल ही देता है। तथैव निर्ग्रंथ वरा जनानाम, ये निर्ग्रंथ वर, ये धरती के देवता बिल्कुल ऐसे ही श्रेष्ठ है जैसे एक प्रकृति में स्वल्प पानी ग्रहण करते हुए, स्वल्प जल से ही दूसरों को सुफल वृक्ष देता है। ऐसे ही निर्ग्रंथ अल्प आहार करने के बावजूद भी स्वल्पोपकारम नहीं विसरमंती। आपने थोड़ा सा ही आहार दिया, पर उन्होंने कितना सारा उपकार आप पर किया, कितना सारा उपकार किया। और बहुत सारा नहीं मानो, कम से कम अल्प ही उपकार मान लो। ये मान लो कि आपने इतना सारा उपकार किया आहार देकर, और उन्होंने चुटकी भर किया, पर किया तो हम क्यों भूल जाते हैं उनके उपकारों को। लोकत्रये प्रकृति का पदार्था, तीनों लोक में जितने पदार्थ है, जितनी प्रकृति है, वे परोपकारे निरता सदैव,
वे सदैव ही पर का उपकार करते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य भी परोपकार करता है। और इंसानों, तुमने तो रट के रख दिया परस्पर उपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, पर कितना उपग्रह कर रहे हैं? दूसरों का नहीं कर रहे। कम से कम जिन्होंने उपकार किया उनके उपकारों का बदला तो चुकाने का प्रयास करो। पर हमें समय कहाँ है, फुर्सत कहाँ है। आज व्यवस्था ही ऐसी बना के रखी है कि हम अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। कहाँ निर्ग्रंथ साधु, कहाँ निर्ग्रंथ साधु, कहाँ निर्ग्रंथ साधु, और कहाँ हम लोकत्रय, तीनों लोक में हर 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 द्रव्य उपकार कर रहा है। तथैव निर्ग्रंथ मुनि मुदैव, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनि, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनि, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनि परोपकारम विददाति नित्यम, हमेशा 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 दूसरों के हित के लिए कहते हैं। भले ही उनकी बातें आज समझ में नहीं आई, ये सत्य है, सत्य है। जब तक व्यक्ति सामने होता है, जब तक कठोर शब्दों में कह दूं, जब तक बेटे का बाप जिंदा होता है, बेटे को बाप की कीमत नहीं होती। चले जाने के बाद लगता है अरे काश बाप होता, चार माँ होती तो क्या नहीं होता। ऐसे ही जब साधु और गुरु तुम्हारे से समाज से चले जाएंगे ना, आना बंद हो जाएंगे, तब समझ में आ जाएगा कि अरे काश हम तब सुधर जाते, तब मान जाते गुरु की बात। पर कब समझ में आता, कब समझ में आता? जब गुरु चले जाते हैं, मौका छूट जाता है, फिर कोसते हैं, फिर रोते हैं, फिर भी लगते अरे हम मान लेते गुरु की बात, हम मान लेते पिता की बात, हम मान लेते। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है? अब चिड़िया चुग गई खेत, अब चले गए, अब मलते रहो हाथ सालों साल। नहीं है कीमत हमें गुरु की। सहजता से मिल रहे हैं, सहजता से मिल रहे हैं, इसलिए कीमत नहीं है, इसलिए कीमत नहीं है। पूछो जिनके जिनके में सालों साल निर्ग्रंथ गुरु के चरण जिनके नगर में नहीं पड़ते ना, माँ उन नगरों में जाकर पूछ लेना। हमें सब सहजता से हर साल पकड़ के कोई ना कोई ले ही आते हैं, मिल ही जाते हैं। नहीं मिले तो आसपास 1 2 4 8 दिन के लिए हम हो ही आते हैं, उतने में संतुष्ट है। उनके उपकारों को तो समझो, कितने 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 उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किए हैं। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ध्यान रखो, सोच लो, समझ लो। बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। और इतने उपकार है कि आचार्य महाराज को 2 श्लोक कम पड़ गए निर्ग्रंथ गुरु के उपकार कहने के लिए। और भी आने वाले श्लोकों में वे गुरु के उपकारों को ही कहेंगे। अगर उपकारों का बोध और करना है, गुरु ने किए गए उपकारों को समझना है, उपकार क्या होते हैं ये समझना है, तो कल नहीं आओगे, आओगे सो पाओगे, नहीं आओगे सो तो खोल दोगे। क्योंकि समय तो अल्प ही है, समय तो अल्प ही है, समय तो अल्प ही है। गुरु के उपकार तो हर समय बरसते हैं, हर समय बरसते हैं। ग्रहण करने की शक्ति चाहिए, ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। जिसके पास शक्ति ग्रहण करने की नहीं है, वो कभी गुरु के उपकारों को प्राप्त करके जीवन बदल नहीं सकता, जीवन को बदल नहीं सकता। जीवन के बदलने के लिए ये परोपकारमय धर्म अपने 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 आत्मा में धारण करो। और नहीं कर पा रहे हो तो जिन्होंने परोपकार को अपना धर्म बनाया है, अहिंसा को धर्म बनाया है, जिन्होंने जीवन अपना परोपकार के लिए दिया है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु के उपकारों को तो जीवन में मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। 10 दिन भी पर्युषण में और गुरु के उपकार आप अनुभूत करोगे। जो बैठेगा, जो अनुभूत करेगा, वही जानेगा कि गुरु का उपकार क्या होता है। अगर उपकार और अगर मित्रता सुब्रत नहीं मिल रही होगी तो 200-300 लोग बाहर से गुरु के पास इतनी दूर हजारों किलोमीटर क्यों आएंगे? ये सोच लेना, ये लखनऊ के ज्ञानियों सोच लेना। मेहमान बनो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उपकारी के साधना करने वालों के सहयोग और उपकार करते हुए मेज़बानी तो कर ही लो। क्योंकि पुनः मौका मिले, पुनः मौका मिले ज़रूरी नहीं है। पहली बार इस लखनऊ की धरा में ये अद्भुत शिविर होने जा रहा है। सोचे, समझे, विचार करें। क्योंकि जाने के बाद तो हर कोई कहता है, जाने के बाद तो हर कोई कहता है, मौका छूटने के हर कोई कहता है काश हम भी, पर बाद में कुछ नहीं मिलेगा।
बाद में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सोचे समझे विचार करें। गुरु की मित्रता, गुरु के उपकार को समय पर समझने के लिए समय सार उपासक साधना संस्कार शिविर से और अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की